टीआरपी फर्जीवाड़े के मामले को लेकर रिपब्लिक भारत यानी आर भारत चैनल वो सवालों के घेरे में है। लगातार उस पर सवाल किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बातें कही है, क्योंकि कई सारे उनके साथ जो है जांच में सबूत आए हैं, क्योंकि उन पर जो आरोप लगा है, कहा जा रहा है कि 400-500 रुपए जो है आर भारत के चैनल के जो मैनेजिंग मार्केटिंग मैनेजिंग जो डायरेक्टर होते हैं उनकी तरफ से जो है फंड किया गया था, वो बांट रहे थे। इसी मसले पर सिलसिलेवार तरीके से जानने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद है, जो हम अपने मेहमानों से पहले मुखातिब करा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शान मोहम्मद मौजूद हैं और दूसरे खास मेहमान डॉक्टर मनीषा बांगर, जो सामाजिक राजनीतिक चिंतक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैम, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं इस चर्चा की शुरुआत शान मोहम्मद सर से करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से टीआरपी फर्जीवाड़े में रिपब्लिक टीवी की हकीकत सामने आने लगी है, लेकिन रिपब्लिक टीवी ने इस आरोप को गलत ठहरा रहा है और उनका कहना है कि हमने पालघर मामले को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाया और सुशांत केस को लेकर इतने सारे हमने खबर चलाई, इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस रिपब्लिक भारत पर शिकंजा कस रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको देखिए, सबसे पहले सदम मैं आपको बताना चाहूंगा, रिपब्लिक चैनल की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए हम हाथरस केस की ओर मुड़ेंगे, क्योंकि जब हाथरस मामला हुआ था तो 2-3 दिन तक जो रिपब्लिक भारत है उसके किसी भी रिपोर्टर ने उस खबर को कवर नहीं किया। लेकिन अचानक से उन्होंने क्या किया कि जो सुशांत और रिया चक्रवर्ती वाला वो मुद्दा काफी समय से चला रहे थे, उसको छोड़ दिया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को टारगेट करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ जो आज तक चैनल है उस पर आपने देखा होगा कि आज तक चैनल जो है वो बेसिकली जो पीड़िता के परिवार पे जो भी अन्याय किया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट और प्रशासन द्वारा, उसको दिखा रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि उनको काउंटर करना चालू कर दिया। और यहाँ पे एक चीज ये है, इन्होंने खासतौर से ये दिखाया कि जो बाकी चैनल हैं वो जो सवर्ण समुदाय है उसको ब्लेम दिखा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो आरोपी यानी कि जो पीड़ित पक्ष है उसी को एक तरह से आरोपी साबित करना चालू कर दिया। ये भी एक इनका मास्टर पॉइंट था। दूसरी चीज ये है, अगर टीआरपी की बात करते हैं तो बेसिकली आपको याद होगा कि कुछ साल पहले सलमान खान पे एक केस लगा था जिसमें उन्होंने हिट एंड रन का, अगर आपको याद हो, लगा था, जिसमें उनकी क्या नाम, ड्रिंक एंड ड्राइव, उसमें उन्होंने फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों के ऊपर कार चढ़ा दी थी। लेकिन सरकार बदली, ये सरकार आई और इसमें क्या हुआ कि उनको ये कह के दे दी गई कि वो उस कार में मौजूद नहीं थे। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक बता रहे हैं कि अभी जो हाल फिलहाल में चर्चाएं चल रही हैं उसमें एक चीज आपने देखा होगा कि अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है उस पर एक चीज है, हर चीज में पूछा जाता है, पूछता है भारत। तो एक अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, अर्नब के चैनल पे ही चल रहा था कि सलमान कहाँ छुपा हुआ है, इस तरीके के मजाक चल रहे थे। और एक जो खास चीज है कि पहले चोरी किसकी होती थी, सामान की चोरी हो जाती थी कि सामान चोरी हो गया। ठीक है, मूवी देखते हैं तो मूवी में ये चीज सुनने में आती है कि उनका दिल चोरी हो गया। लेकिन अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे टीआरपी की चोरी होने लगी है। टीआरपी की अगर हम बात करते हैं तो 8 तारीख में ही मुंबई पुलिस के कमिश्नर द्वारा बताया गया है कि 3 2 लोकल चैनल और एक देश के महत्वपूर्ण चैनल द्वारा टीआरपी के जरिए गलत तरीके से रिश्वत देकर टीआरपी बटोरी जा रही है। बेसिकली टीआरपी का क्या होता है कि जो लोग जितने नंबर ऑफ ऑडियंस होती है, यानी कि जो टीवी देखने वाले लोग हैं, कितने घरों में टीवी देखा जा रहा है, कितने घरों में चैनल देखा जा रहा है, उससे चैनल पर एडवर्टाइजिंग आती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो इस पे नजर रखती है, यानी कि जो एक हंसा नाम की एक सोसाइटी है जो बेसिकली इन चीजों पर नजर रखती है, इन्होंने क्या किया, जो मुंबई के कमिश्नर है उनके मुताबिक इन्होंने उसके एक अधिकारी को घूस दिया, जिसके जरिए इन्होंने अपना जो टीआरपी रेटिंग है उसको बढ़ा हुआ दिखाया। इसी तरीके से अगर कुछ दिन पहले जब कोरोना चालू हुआ था तो उस टाइम भी इसी तरीके की इनकी एक करतूत सामने आई थी, जब बाकी चैनल को
जो चला था वो हुआ था। लेकिन अगर हम जी टीवी की अगर बात करें, जी टीवी और रिपब्लिक भारत की, तो ये खुद ही मतलब आरोप, यहाँ पे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कोई मतलब नहीं है, ये सीधा सीधा आरोप मढ़ देते हैं। ठीक है, इसी में अगर बात करते हैं रिया चक्रवर्ती वाले मामले में, ये आपने देखा होगा कि पुलिस कमिश्नर का एक बयान आया हुआ है टीआरपी के साथ में ही। मतलब जब अर्नब ने ये बोला है, एक ट्वीट किया हुआ है, वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि मतलब पालघर मामला है और अन्य मामले हैं जिसको लेके उन्हें फंसाया जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि मतलब कोई भी आरोप है, अगर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक हम किसी को अपराधी नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अर्नब के चैनल पर बेसिकली जैसे कि मदारी का डमरू, जो रिपोर्टिंग आपने देखी होगी, तो उसमें मतलब साइकिल से बंदा घूम रहा है, कैमरामैन भी नाच रहा है, तो ये चीजें चल रही हैं। जबकि इसको हम रिपोर्टिंग नहीं कहेंगे। अगर आप किसी से सवाल करना चाहते हो, किसी से कुछ पूछना चाहते हो, तो उससे सवाल करिए। ठीक है, सामने वाला जवाब देगा, ना कि उसे घेर के, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ के आप सवाल करेंगे। इसको हम गिद्ध पत्रकारिता के अलावा कुछ और नहीं करेंगे। दूसरी एक चीज है, टीआरपी खरीदने की बात में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। दो चीजें होती है, एक बाजारीकरण होता है, एक बाजारूकरण होता है। आपने सदाम, शायद मुझे पता है कि नहीं, आपको पता होगा ये चीज कि बाजार और बाजारू, ठीक है, दो चीजें हैं। पहले एक चलन अगर आप गांव में सुना होगा, गांव में जैसे कि बच्चे जब ज्यादा शरारती हो जाते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या बोला जाता है, ठीक है, तो उसमें बोला जाता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा बाजारू हो गया है। ठीक है, मतलब ज्यादा घूमने फिरने वाला हो गया है। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ में घुलने मिलने लगा है जो लोग समाज के विरोधी होते हैं। यही हाल यहाँ पे है कि जो मीडिया है वर्तमान, ये बाजारीकरण से बाजारूकरण की ओर होती चली जा रही है, जिसमें बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं माफी के मैं साथ एक आपको चीज रोकना चाहूंगा, बोलना मैं चाहूंगा। लौटूंगा आपके पास। बाजारूकरण इसका इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पैसे देके टीआरपी खरीदी जा रही है, और यहाँ पर वो मुद्दे दिखाए जाते हैं। अगर मान लिया कि राहुल ने कोई अच्छा काम किया हुआ है, कोई पीड़ित है, उसके पास गए, तो ये नहीं दिखाएंगे कि राहुल वहां पे गया, तो ये दिखाएंगे कि वो 5,000 का जूता या 50,000 का शर्ट या जैकेट पहन के गया। ठीक है, ये चीज नहीं दिखाएंगे। ये क्या दिखाएंगे कि वो वहां पे शोबाजी करने के लिए इतने का सूट पहन के गए, ब्रांडेड सूट पहन के गए। लेकिन कभी भी इन्होंने ये नहीं दिखाया कि मोदी जी का जो कुर्ता है वो कितने का तैयार होता है। दूसरी एक चीज है, खाली टनल में, ठीक है, मोदी जी हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, उसमें अब इसमें यहाँ पे पीआर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इन्हें एक चीज नजर आती है कि खाली टनल में मोदी जी हाथ हिला रहे हैं, तो मतलब इस तरीके से वहां पे दिखाएंगे। उस पोस्ट को आपने देखा होगा, खासतौर से टीआरपी वाली बात करते हैं कि बार बार जो टिकर है वो फ्लैश करेगा, ठीक है, न्यूज फ्लैश करेगी। दूसरी एक चीज, वही पोस्ट ऐसे दिखाएंगे जैसे कि कम से कम 2-2.5 लाख लोग उनके सपोर्ट में वहां पर खड़े हुए हो कि मोदी जी हम आपको सपोर्ट करते हैं और आपके इस्तकबाल में झुके जा रहे हैं। और ये मेन बिल्कुल मुद्दा जो है, ये टीआरपी का ही खेल है। और इसको लेके आपने देखा होगा कि अब बढ़वाई कैसी जाती है, तो यहाँ पे वही है कि 2-4 बंदे हमने पैसे देके बढ़वा लिए। ठीक है, अब उसके बाद बिल्कुल क्या सही है, कह रहे हैं आप। मैं उस पे आपके चल बात से जाएंगे। पूरी तरह सहमत हूँ। मैं लौटूंगा आपके पास। आप कई सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं, मैं लौटूंगा, इस मुद्दे पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर मनीषा बांगर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर रिपब्लिक भारत का जो जिस तरीके से उन्हें टारगेट किया जा रहा है और होड़ लगी हुई है, लोगों का साफ तौर पे कहना है थूकता है भारत, कई तरीके से ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से रिपब्लिक भारत जो है खबर परोस रहे हैं समाज में, और उसके बाद चारों तरफ पहरा लगा हुआ है, और अर्नब गोस्वामी घर से बाहर नहीं निकल रहे। क्या लग रहा है आपको, डर रहे हैं अर्नब गोस्वामी अब? देखिए सद्दाम, मैं अर्नब को उतना तवज्जो नहीं देती हूँ दरअसल, और उनके जैसे जितने भी चैनल चलाते हैं वह भी उनको भी टाक पे रखती हूँ। वो इसलिए क्योंकि वह पूरी तरह से कॉरपोरेट मीडिया के हाथ में और बीजेपी के हाथ में है। और इसके पीछे सिर्फ वो कोई, अक्सर हमने ये वर्ड शब्द सुना है, गोदी मीडिया। कहने का मतलब है कि गोद, बीजेपी या सत्ताधारी पक्ष के गोद में जाके मीडिया बैठा हुआ है। मुझे लगता है ये बहुत ही भटकाने वाला शब्द है, और इसके साथ मैं पहले से सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया को छुपाता है। इससे सिर्फ ये क्या बताना चाहते हैं या बताया जाता है
ये शब्द भी उसी मीडिया का उपज है जिसको कि हम ब्राह्मणी बनिया मीडिया कहते हैं या कॉर्पोरेट मीडिया कहते हैं, जो कि एक किसी वर्ग के हाथ में है। वह वर्ग सामाजिक वर्ग है, वह उच्च वर्णीय वर्ग है, वह सवर्ण द्विज वर्ग है, उनके हाथ का ये मीडिया है। और गोदी शब्द जो है वह उस शब्द को या उसकी पहचान को पूरी तरह से छुपाता है। अब पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह आती है, इसलिए अब तमाम चीजों को मैं उच्च वर्णीय या ब्राह्मण बनिया मीडिया, ब्राह्मणों का एडिटोरियल बोर्ड में न्यूज स्क्रिप्ट में बैठना, कंटेंट बनाना, उसको फैलाना और पैसा लगेगा बनिया का, तो इस तरह से दोनों की मिली भगत उस नेक्सस से तैयार किया हुआ ये मीडिया है। इस मीडिया में अगर गोदी मीडिया होता था सिर्फ ये, तो ये मीडिया तो सभी के लिए उपलब्ध रहता था। मतलब आप पैसे दे दो या ये कर लो, इनको एडवर्टाइजमेंट दे दो और इनमें आपकी बात चले, आपका नैरेटिव बने, आपका ओपिनियन बने, आपके समाज को जो उपयुक्त है वो ओपिनियन बने। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक भी मैंने एक भी ऐसा ओपिनियन नहीं देखा जो कि 30 करोड़ मुसलमानों के फेवर में बनता हो। क्या मुसलमानों के पूरे पॉपुलेशन के हाथ में पैसा नहीं है? क्या अगर टीआरपी और कमर्शियलाइजेशन और बाजारूपन और गोद में जाने की बात है तो ये तो ओपन मार्केट है, ये तो सभी के लिए खुला है, ये इसमें तो कोई भी पैसा देके जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक आइडियोलॉजी के अंतर्गत चलाया हुआ जाने वाला एक ये प्रोपेगेंडा मशीन है। और ये सिर्फ बीजेपी का ही नहीं, तो उसके वर्ग का प्रोपेगेंडा मशीन है। यही और इसी वजह से यह 23 करोड़ मुसलमानों के लिए उपलब्ध नहीं है, तकरीबन 2.5-3 करोड़ क्रिश्चियनों के लिए उपलब्ध नहीं है, ये सिखों के लिए उपलब्ध नहीं है, ये बौद्धों के लिए उपलब्ध नहीं है, और ये पूरे तमाम बहुजन समाज के लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। इनकी वहां पर बात नहीं होती, इनके बारे में पॉजिटिव ओपिनियन नहीं बनाया जाता, इनको ही विक्टिम बना के दिखा देते और इनको ही दोषी बना के दिखाया जाता है। इतना ही नहीं, इनके कोई भी नुमाइंदे लोग वहां पर ना एंकर के रूप में है, ना कंटेंट बनाने वालों के रूप में है, ना एडिटर के रूप में है, ना कौन सा मैटर जाएगा पूरे लोगों के पास में, ना उस केस में है। तो यह पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा मशीन को आप बहुसंख्यक जो ये पूरे तबके की जिनके मैंने बात की है, इनके खिलाफ ओपिनियन बनाने के लिए और इनको पूरे तमाम लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए और अपने वर्ग के हित में आ जाने के लिए। मसलन के तौर पर आप देखेंगे कि आपको सुशांत, कंगना रनावत और ये पूरा रिया चक्रवर्ती, ये पूरा मामला जब हुआ, कोरोना का भी मामला चल रहा था, जो सरकारी चैनल्स है, चाहे वो दूरदर्शन हो या राज्यसभा टीवी हो, उसमें से तो सरकार अपने पॉजिटिव इंटरनेशनल इमेज के लिए लगातार गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाकर, डिप्लोमेट्स को बुलाकर, ऑफिशियल्स को बुलाकर, ब्यूरोक्रेसी को बुलाकर, तमाम लोगों, मिनिस्टर्स को बुलाकर और तमाम लोगों को बुलाकर उनकी चर्चाएं और पॉजिटिव ओपिनियन इंटरनेशनल उसमें बनाता है। लेकिन जो सरकार का, और सरकार मतलब कोई अमूर्त चीज नहीं है, उसको चलाने वाले लोग हैं, और वो अभी के वक्त में बीजेपी है, जो कि राइट विंग पार्टी मानी जाती है। और ये राइट विंग पार्टी सरकार के माध्यम से मिस्टर मोदी का छवि को और उनकी सरकार ने नहीं भी किया है तो भी दिखाने के लिए कि किया है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया फाइट्स बैक करके दिखा हुआ है कोरोना के लिए, माध्यम से कोरोना के लिए माइग्रेंट लेबरर्स के साथ में क्या हुआ, ना इनके आइडियोलॉजी से चलने वाले कॉर्पोरेट मीडिया ने दिखाया, जो इनके हाथ का ही मीडिया है, ना इनके सरकारी मीडिया ने दिखाया, दोनों मीडिया ने नहीं दिखाया, और दोनों मीडिया इनके हाथ में है। तो जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला चल रहा था, वह इसलिए चलाया गया कि वो सुशांत सिंह राजपूत बिहार के थे, बिहार की राजनीति को उथल पुथल करने के लिए, और साथ में अर्नब गोस्वामी इस कॉर्पोरेट बीजेपी जो संगठन है और इसके संगठन है, इनका एक हाथ है। दूसरा हाथ है उनका ही सेक्युलर मीडिया, जो आपको आज तक के माध्यम से या एनडीटीवी के माध्यम से या किसी और माध्यम से, मैं इनको सबको ब्राह्मण सवर्ण मीडिया बताती हूँ। तो अर्नब गोस्वामी ने उठा के महाराष्ट्र की बात कर रहा है, पालघर का उनको याद आ रहा, लेकिन बिहार और यूपी के माइग्रेंट लेबरर्स की उनको चिंता नहीं है। वो किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि
जो गैर सवर्ण सरकारें हैं उनको बैड लाइट में दिखाने के लिए, उनके ऊपर अंकुश लाने के लिए, उनके ऊपर अंकित करने के लिए, कोरोना का जो ठिकरा है उनके ऊपर मारने के लिए, उनकी अव्यवस्था है ऐसे दिखाने के लिए। तो पॉजिटिव इमेज तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे, और ये दिखा रहे हैं। तभी भी मिस्टर ठाकरे ने उनको सीधा कर दिया था, अर्नब को तो उनको बुलावा कर लिया था वहां पर पालघर के इंसिडेंट में कि यह कम्युनल राइट नहीं, कम्युनल हिंसा को बढ़ावा देने का काम करते हैं। इसमें उनके ऊपर वहां पर उनको जाना पड़ा और हाजिरी लगानी पड़ी। उसके बाद में पूरे तमाम मुद्दे हुए। तो यहाँ पर अभी अगले क्वेश्चन में हम उस चीज को लेंगे अगर आप मुझे पूछेंगे तो, लेकिन फिलहाल मैं इतना कहना चाहूंगी कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी हो या आज उनकी बात चल रही है, लेकिन इनके साथ और भी कई चैनल्स है कि जो उग्र हिंसा भड़काने के लिए वहां पर है, जैसे कि सुधांशु है, आशुतोष कुमार है, सुधीर चौधरी है, और भी अन्य कई पत्रकार है। ये पूरा इनका जमवाड़ा जो है ये बस एक दूसरे के साथ साथ ही घूमते फिरते रहते हैं। जहां तक हाथरस का मामला है, आप देखिए कि ये पूरा जो चित भी मेरी पट भी मेरी, ये दोनों के हाथ में कैसा रहता है। आज हाथरस के मामले को विक्टिम लोगों को ही गुनहगार बताने की जो साजिशें होती रही है वह उन्होंने पूरी तरह से की, क्योंकि वहां पर ठाकुर समाज, उच्च वर्णीय समाज, वहां पर वो कटघरे में आ रहा था, उनके वो गुनहगार साबित हो रहा था। और उसके अलावा जो पुलिस ने किया और जो तमाम डीजीपी ने किया और पूरे ब्यूरोक्रेसी ने हाथरस के मामले में किया, वो तो हमको सबको मालूम ही है। लेकिन उसको दबाने की कोशिश जो की गई और सारे सबूत को मिटाने की कोशिश की गई, उसको भी इन्होंने नहीं दिखाया, उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाया, और तुरंत ही ठाकुर समाज और उच्च वर्णीय समाज के पक्ष में हो गए हैं। तो यह जो है वो टीवी चैनल्स का मीडिया और इनका सोशल मीडिया दोनों भी एक साथ चलते रहते हैं। टीआरपी बढ़ाने का मतलब क्या? टीआरपी के जरिए प्रोपेगेंडा का जो उनके विचार है जन जन तक पहुंचाना। हाँ, वो तो बात सही है कि उनको उससे एड्स मिलेंगे, वो तो बात सही है कि ज्यादा लोगों तक जाएंगे तो वो अपना जो कारोबार है वो उसको बढ़ा सकेंगे। लेकिन इसके साथ में उच्च वर्णीय सवर्ण लोगों को बचाना, उनके पक्ष में बात करना, चाहे हिस्सेदारी का मामला हो, रिप्रेजेंटेशन का हो, आरक्षण का हो, SC/ST एट्रोसिटी का हो, तबलीगी जमात का हो, ये जितने सारे हैं, माइनॉरिटी लोगों को दुश्मन करके दिखाना, या फिर वहीं से प्रॉब्लम हो रही है कोरोना का क्या, तो तबलीगी जमात जिम्मेवार है। हाथरस हुआ तो जो जिसके ऊपर हिंसा हुई है वही उसको गुनहगार है। तो यह जो पूरा ये एक बहुत बड़ी साजिशन की तरह होता है, ये इतना आसान नहीं है। और अर्नब उसमें का एक मोहरा है, वह एक व्यक्ति है, उसने एक चैनल खोला है, तो उसके पहले टाइम्स नाउ में और पूरे तरह से इसके चैनल में इन्वेस्ट करने वाले भी उच्च वर्णीय सवर्ण लोग हैं, इसका चैनल देखने वाले भी वही है। और यह जो बात होती है कि अच्छा पत्रकार बुरा पत्रकार, यह इसमें भी मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। जहां पर बहुसंख्यक बहुजनों की हिस्सेदारी नहीं है, उसमें तुम्हारा पत्रकार कितना अच्छा और कितना बुरा है, हमें उससे क्या। हमारी जो बहुजनों की SC/ST OBC की, और अगर वहां पर आज हाथरस की विक्टिम की बात नहीं हो रही है तो उससे जनता को क्या फायदा है? उससे महिलाओं की इसमें का मनोबल कैसे बढ़ेगा? उसका तो मनोबल कम होता रहेगा, वह तो आकंतिक होते रहेगी, उसमें तो वो तो दहशत में रहेगी। इनसे कोई भी नहीं फायदा होता है। कुछ चैनल्स है जिन्होंने कि जैसे कि आपने आज तक की बात कही कि उन्होंने पीड़िता को दिखाया और वहां तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पीड़िता के हिस्से में मैं कहती हूँ कि ये गुड गाय बैड गाय खेलने की कोशिश की यहाँ पर, तथाकथित सवर्ण मीडिया का ही एक पक्ष। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पर जाने नहीं दे रहे हैं ये बताया, वहां पर पहुंचने नहीं दे रहे हैं ये बताया, हमारी पत्रकार को तंग कर रहे हैं ये बताया, उनके ऊपर जाति की रही ये बताया, लेकिन वहां पर ये नहीं बताया कि अगर वो पत्रकार लोगों ने या वो चैनल ने जिस तरह से यूपी और दिल्ली में बैठ के उद्धव ठाकरे और वहां से लालू यादव और सोरेन और केरला की सरकार और वहां से फिर छत्तीसगढ़ की सरकार तक को ये लोग ललकारते हैं, तो वहां पर बैठे हुए उन्होंने योगी सरकार और योगी का इस्तीफा मांगने की कोई कोशिश नहीं की, वो हिमाकत नहीं दिखाई। वो सबसे पहले तो वो आता है, जिम्मेवार तो वो है उसके लिए। मिस्टर मोदी के ऊपर नहीं दबाव डाला कि उन्होंने उसकी मांग नहीं करने दी उनके ऊपर।
क्यों नहीं करने दी? तो ये तह तक जाने से रोक लेते हैं। जहां तक सेक्युलर मीडिया की बात है, हाथरस के मामले में आपको बताती हूँ, हाथरस के मामले में सेक्युलर मीडिया ने पूरी तरह से इस बात को दबा दिया कि वो जातिगत उत्पीड़न है, कि वो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में वहां पर कितने लोग आए उसमें पकड़े गए, उसके बारे में नहीं पूछा। और जाति के प्रश्न से, जाति का मुद्दे से लोगों को दूर हटाने की कोशिश करते रहे। क्या उससे उसको क्या बताया जा रहा है कि ये मुद्दा पॉलिटिकल है, ये मुद्दा राजनीतिक है। अरे क्या पॉलिटिकल है, इसमें क्या पॉलिटिकल है? वो सामाजिक तरीके से सबसे निचले तबके के आए हुए वो लोग हैं, हाथरस की फैमिली, और वो सामाजिक उत्पीड़न है। ये सामाजिक उत्पीड़न हजारों साल से चल रहा है। 1950 के बाद में उसको ठीक करने की कोशिश की गई है संविधान के और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के। तो वहां पर पूछा जाना चाहिए कि SC/ST एट्रोसिटी के एक्ट में क्या हो रहा है, कितने लोग पकड़े गए, और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करने की क्या जरूरत है। और यही एक वजह है कि ये साबित होता है कि कंगना जो बोल रही थी वो झूठ बोल रही थी, वो बदमाशी कर रही थी जब वो कह रही थी कि जाति तो है ही नहीं। तो ये वक्त था सेक्युलर मीडिया को प्रूव करने का कि जाति है, कास्ट है, कास्ट सिस्टम इनकी अव्यवस्था, और ये बहुतांश लोगों के लिए ये फांसी का फंदा बन के बैठी है ये जाति व्यवस्था, इसको जाना चाहिए। ये ना करते हुए उन्होंने उसको बीजेपी वर्सेस पॉलिटिकल बना दिया, वो मुद्दे को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना दिया। तो ये सेक्युलर मीडिया और इनका उग्र मीडिया जो जिसको की रिप्रेजेंट करते हैं अर्नब, और ये दूसरों की रिप्रेजेंट करते हैं, और भी इनके कोई तथाकथित प्रगतिशील जो कहते हैं उनको पत्रकार, वह उनका काम एक ही है। मैं पूछती हूँ आखिरी में, बहुत लंबा हो गया है, क्षमा चाहती हूँ, कि आखिरी में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो पत्रकार वहां पर गई थी आज तक की, और जो बड़े बता रहे कि हम लोग हाथरस का मामला उठा रहे, वहां पर इनको बहुजन पत्रकार नहीं मिला, उनको बहुजन पत्रकार नहीं मिली, त्रिवेदी और द्विवेदी यही मिली वहां पर जाने के लिए, भेजना था वहां पर। और फिर जिस तरह से कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर को, हालांकि हमारा कोई उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, या समाज के एक व्यक्ति है वो, ना ही हम उनके पार्टी में है, ना ही वो हमारी पार्टी में है, ना ही कोई सामाजिक संगठन का ताल्लुकात है, लेकिन हाँ व्यक्ति है, वो समाज के व्यक्ति है, और लड़ने के लिए वहां पर, वो न्याय के लिए वहां पर जाके खड़े रहे। तो कल जो वो पत्रकार का व्यक्ति का मैं नाम भूल गई हूँ, आज तक के कौन है वो, जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर को पूछ रहे थे कि आप वहां पर दंगा फसाद फैलाने गए थे, आप वहां पर आप वहां की व्यवस्था को अव्यवस्थित करने गए थे, वहां पर हिंसा भड़काने गए थे। ऐसा क्यों आता था, ऐसा वो क्यों बोल सक रहा है? क्योंकि शुरुआत में ही अगर वहां पर जिस तरह से शेड्यूल ट्राइब्स के नेतागण जा रहे, अगर वहां पर पत्रकार चला गया होता था बहुजन समाज का, तो वो सही खबर ले आता था। वो क्या फिर वो चंद्रशेखर रावण को, या जो भी SC/ST समाज के नेता वहां पर जा रहे हैं, नुमाइंदे जा रहे हैं, उनकी खरी कहानी आती थी कि नहीं आती? इनके पत्रकार वहां पर जाते हैं, ब्राह्मण पत्रकार जाते हैं, सवर्ण पत्रकार जाते हैं, वो घुमा फिरा के अपने ही पक्ष में, अपने वर्ग के पक्ष में, अपनी कहानी के पक्ष में, अपने नैरेटिव के पक्ष में, और इन्होंने जो कहानी जड़ी हुई है उसके पक्ष में जाते हैं। तो यह पूरी तरह से जो आज अर्नब के साथ में हो रहा है, यह TRP के नीचे बहुत गहन मामला है, TRP का तो मामला है। और इसको मैं कहती हूँ कि ये जो कानूनन तरीके से ये बहुत बड़ा अपराध उसके तरफ से हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है कि मुंबई पुलिस ने उस चीज को उजागर किया। अर्नब जो जिस चीज को रिप्रेजेंट करते, एक बहुत ही ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति, बर्बर प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक मतलब इंसान जब बहुत ही ज्यादा अहमियत और मेगलोमानिया जिसको कहते हैं इंग्लिश में एक शब्द है, उस चरम सीमा पे पहुंचता है, तब वो ऐसा करते हैं। लेकिन वो पूरी की पूरी व्यवस्था ब्राह्मणी और जाति व्यवस्था में मौजूद है। तो अर्नब जो कर रहा है वो कुछ गलत, उसके हिसाब से जाति व्यवस्था के हिसाब से कुछ अलग नहीं कर रहा है। ब्राह्मण की संकल्पना जो है, और ब्राह्मण का सुपीरियरिटी की जो संकल्पना है, इसलिए अर्नब को देखा जाए तो वो अर्नब सही काम कर रहा है वहां पर। तो ये वाली बात है। लेकिन यहाँ इस देश में संविधान का कानून चलता है, इस देश में संविधान चलता है, और उसके इसमें जो भी जिससे ये गुनाह होगा उसको हथकड़ियां होनी चाहिए। आखिरी में यह बात कहूंगी कि अर्नब को ये नहीं मालूम
और अर्नब ही नहीं, उसके जैसे अन्य सभी उच्च वर्णीय पत्रकार जो है, जो पूरी तरह से घुमा फिरा के उस चीज को मुलायम और उस चीज को बहुत खाने लायक पॉसिबल बना के रखते हैं, कितनी भी बर्बर न्यूज क्यों ना हो और कितनी भी हिंसा और बर्बरता बहुत मतलब वंचित समाज के ऊपर नहीं हो। तो अर्नब को और उसके जैसे लोगों को यह नहीं मालूम कि आज जो ठाकुर समाज के लोग वहां पर खड़े हैं और ठाकुर के नहीं अन्य ब्राह्मण सवर्ण समर्थन में हाथरस के आरोपी और हाथरस के गिरफ्तार हुए लोग हैं, उनके समर्थन में जो खाप पंचायत निकल रही है, उनके समर्थन में पूरी रैलियां निकल रही हैं, उनके लिए कौन जिम्मेवार है? तो ये मीडिया हाउस में बैठे हुए अर्नब के जैसे लोग और पत्रकार उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उनको बढ़ावा देते हैं, वो उनको कहते हैं कि करो। जब मीडिया हाउसेस से बोलने वाले लोग ऐसा बोलते हैं तो जमीनी स्तर पर वो गांव में जहां पर की 4 फैमिलीज होती है शेड्यूल कास्टों की, वहां पर इनको आतंक मचाने के लिए टाइम ही कितना लगता है। तो ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि किस तरह से हाथरस मामले को लेकर वहां का मीडिया का सर्कस देखा गया। तमाम सारे चैनल वहां पे जाके कवर रहे थे, लेकिन सिर्फ प्रशासन पर सवाल कर रहे थे, सरकार पर सवाल करने की हिम्मत नहीं आ रही थी, ना अभी तक कोई सवाल वहां पर किया गया। हमारे खास 2 मेहमान थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मीडिया जिस तरीके से काम कर रही है, टीआरपी खरीद रही है, इस पर जांच हो और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं इस पर कार्रवाई हो। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया सदाम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना